अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। बहुत ही चौंका देने वाले इंकशाफात के साथ इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं और कल का जो भारत की जानिब से बयान सामने आया पाकिस्तान में एशिया कप का मैच ना खेलने से मुतालिक और उसको न्यूट्रल वेन्यू पर करवाने से मुतालिक, तो उससे मुतालिक जो चंद फैक्ट्स हैं, चंद फिगर्स हैं और कुछ हिडन ट्रुथ्स जो हैं, जो कि आम लोगों को शायद नहीं पता होते, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रा मैं आपको ये बता दूँ कि जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक्त तक मैं आप सब पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरा पाकिस्तान जो कि क्रिकेट को देखता है, समझता है, वो इंतज़ार कर रहा है पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा के जवाब का। चूँकि अभी तक ऑफ़िशियल लेवल पर उनका कोई जवाब, जिस वक्त तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आया नहीं है। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हों या उसके कुछ देर बाद या इसको अपलोड करने के दौरान अगर उनका कोई जवाब आ गया हो या आ जाता है, तो वो फिर एक अलग बात है। उस पर फिर अगली वीडियो में मज़ीद गुफ्तगू कर लेंगे। तो गुज़िश्ता रात कुछ इस तरह की खबरें भी चलीं कि जी एक इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है पीसीबी का, और उसमें रमीज़ राजा ने ऐलान कर दिया है कि अगर भारत अगले साल एशिया कप खेलने नहीं आता पाकिस्तान, तो हम उससे अगले साल भारत में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे और हम भी भारत को इनकार कर देंगे। तो ये बयान इनके अगर अगर ये बयान ऑफिशियली रमीज़ राजा दे भी देते हैं और पीसीबी की तरफ से बाकायदा तौर पर ये जवाब भारत को दिया जाता है, तो इस जवाब की भी क्या हैसियत होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ऑप्टिक्स की हद तक तो आपको बड़ा ज़बरदस्त जवाब लगेगा। पूरा पाकिस्तान, पूरे क्रिकेटर्स और जितने भी साबिक क्रिकेटर्स हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, पीसीबी को मशवरा दे रहे हैं कि जो 23 तारीख को ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप का मैच है इंडिया से, आप ये भी ना खेलें। मैं इनकी भी, इन साबिक क्रिकेटर्स की भी मैं हकीकत आपके सामने रख देता हूँ कि भारत ने कोई पहली बार पाकिस्तान आने से मना नहीं किया। ये जितने साबिक क्रिकेटर्स हैं जो कल मशवरे दे रहे थे रमीज़ राजा को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि वो 23 तारीख को, जो 23 अक्टूबर को मैच है, वो ना खेले। इनके अपने दौर में कितनी बार भारत मना कर चुका है पाकिस्तान आने से, कितनी बार पाकिस्तान को अपनी होम सीरीज़ न्यूट्रल ग्राउंड्स पर खेलनी पड़ी हैं, और उस दौरान क्यों इन्होंने वो मैच खेलने से मना नहीं किया, क्यों ये तमाम मैच खेलते रहे। उसकी एक वजह है कि जब आप जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जब आप मौजूदा क्रिकेटर होते हैं, जब आप साबिक क्रिकेटर नहीं होते, तो आपका अंदाज़ और आपकी प्रायोरिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है। और फिर इस मौजूदा दौर में तो जो हकीकत है वो उसको सामने रखते हुए ऐसा किया भी नहीं जा सकता। क्यों? अब ज़रा मैं उन हक़ाइक़ की तरफ आता हूँ। और जो ये इनमें से चंद ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ख़ुद रमीज़ राजा की ज़बानी, रमीज़ राजा ने ख़ुद एक तकरीब के दौरान, एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बताए हैं। तो वही मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि वो क्या गुफ्तगू इस सिलसिले में कर चुके हैं, और हकीकत भी यही है। उन्होंने कोई गलत बयानी से उसमें काम नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने हकीकत पूरे पाकिस्तान के सामने रखी थी। चूँकि उससे पहले जब वो अपने यूट्यूब चैनल्स पर और जब वो एज़ एक्सपर्ट और एज़ कमेंटेटर बात किया करते थे, तो हर बंदा जब तक उसको कोई पोस्ट पब्लिक ऑफिस को वो होल्ड नहीं करता, उस वक्त तक उसके ख़यालात मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन जैसे ही वो हॉट सीट पर आकर बैठता है, तो अंदाज़, ख़यालात, डील करने का तरीका सब कुछ चेंज हो जाता है। तो जनाब, सबसे बड़ी हकीकत तो इस वक्त ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट, वो इस वक्त भारतीय पैसों पर चल रही है, वो इस वक्त भारतीय फंडिंग पर चल रही है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि जी ये भारतीय पैसों पे कैसे चल रही है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को तो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिलता और उनको तो आईपीएल खेलने बुलाया ही नहीं जाता। पूरी दुनिया के खिलाड़ी वहाँ पर जाते हैं, सिर्फ पाकिस्तानियों पर पाबंदी है। जब आईपीएल शुरू हुई थी, शुरू के 1-2 सीजन्स पाकिस्तानी प्लेयर्स खेले, उसके बाद से मुस्तकिल पाबंदी है तमाम फ्रेंचाइज़ पर कि वो किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को हायर नहीं कर सकते। तो जनाब, आईपीएल से इस फंडिंग का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इस फंडिंग का ताल्लुक है भारत आईसीसी को। जो आईसीसी की 100% फंडिंग है, उसमें से 90% फंडिंग भारत आईसीसी को कमा कर देता है। वो कमर्शियल रेवेन्यू की सूरत में हो, वो और किसी मद में हो। यानी आईसीसी, आप इस तरह से आसानी से समझ लें कि अगर आईसीसी 100 रुपये कमा रहा है, तो उसमें से 90 रुपये भारत उसको दे रहा है, वो भारत से कमा रहा है। तो अब आप सोचें कि आईसीसी जिस मुल्क से सबसे ज़्यादा कमाई कर रहा है और फिर उस पैसे को आईसीसी आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। आईसीसी का तरीक़ाकार ये होता है कि जब कोई टीम किसी इवेंट को होस्ट करती है या कोई टूर्नामेंट आईसीसी करवाता है, तो होस्टिंग कंट्री को वो पे करता है, उसका अमाउंट देता है। तो वो आप ये समझें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इस वक्त है, और रमीज़ राजा खुद भी इस बात को कन्फर्म कर चुके हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस वक्त 50% फंडिंग आईसीसी कर रहा है। यानी आईसीसी से जो 50% फंडिंग आती है, वो मैच होस्टिंग की सूरत में हो, वो जो होस्टिंग राइट्स हैं वो हो, या वो दूसरी किसी मद में हो, तो वो जनाब 50% वो फंडिंग आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देता है, जिससे फिर ये खिलाड़ियों की तनख्वाहें हैं, जिससे जो पूरे पीसीबी का खर्चा है, जिससे पाकिस्तान के ग्राउंड्स और ये तमाम चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं, तो वो हमें 50% आईसीसी देता है और आईसीसी को 90% इंडिया देता है। तो अगर
इंडिया की ये फंडिंग आईसीसी को रुक जाए तो आईसीसी के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा पाकिस्तान को और दूसरे ममालिक को फंडिंग देना, और जिस तरह से होस्टिंग राइट्स और होस्टिंग की पेमेंट्स की जाती हैं वो देना। तो जनाब ये कहना बहुत आसान है कि आप जनाब इंडिया से बोलें कि जी हम तो आपके साथ वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे और हम आपके साथ फ़लाँ जगह खेलेंगे और न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे, हम आपके मुल्क में नहीं आ रहे। तो वर्ल्ड कप जो होगा वो एक आईसीसी इवेंट है, ये भी आप जहन में रखें। एशिया कप जो हो रहा है वो एशिया का इवेंट है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल उसको देखती है और उसको टेक केयर करती है। वो सारे मामलात आईसीसी डायरेक्टली नहीं देखता। आईसीसी उसमें इंटरवीन ज़रूर कर सकता है, लेकिन आमतौर पर आईसीसी इंटरवीन किया नहीं करता, चूँकि वो जब देख रहा है कि एक तरफ उसको 90% फंडिंग देने वाला मुल्क है और ज़ाहिर है वो उसके दिल के सबसे करीब होगा। अगर आप में से कुछ लोग बिज़नेस करते हैं या कुछ कंपनीज़ में काम करते हैं या कुछ की कंपनीज़ अपनी हैं, तो आपको खुद ये ज़ाहिर है आप भी यही करते होंगे कि जो आपका सबसे ज़्यादा जो फंड्स प्रोड्यूस करने वाला है या सबसे ज़्यादा अर्निंग करने वाला डिपार्टमेंट या कोई इंडिविजुअल होगा, आप उसको हमेशा प्रायोरिटी देते होंगे। तो जनाब जब खुद आप ये काम करते हैं तो फिर आईसीसी से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इंडिया और पाकिस्तान को बराबरी से देखे। अगर पाकिस्तान भी उसको 90% फंड देगा तो वो पाकिस्तान को भी इसी तरह से ट्रीट करेगा जिस तरह से इस वक्त वो इंडिया को ट्रीट करता है। तो ये साबिक क्रिकेटर्स के मशवरे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई जज्बाती जवाब कौम को खुश करने के लिए वो फैक्ट्स के मुनाफी होगा, वो ऑप्टिक्स की हद तक तो होगा, वो शायद इस वक्त मौजूदा हालात को संभालने के लिए तो होगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में एक तो नुकसानदेह होगा और लॉन्ग टर्म में कोई समझदार बंदा उस पर अमल भी नहीं करना चाहेगा। यानी अभी अगर ये जवाब दे भी दिया गया कि हम वर्ल्ड कप में आपके खिलाफ नहीं खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड कप में इंडिया के खिलाफ इंडिया जाकर खेलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आप कहीं लिख कर नोट कर लें ये बात कि यही होना है, चाहे इंडिया एशिया कप में पाकिस्तान आए या ना आए। और जो इंडिया का सिक्योरिटी का कंसर्न है, अगर हम एक लम्हे को बिल्कुल न्यूट्रल होकर और ईमानदारी से हम ये सोचें तो जनाब हम जब कोई क्रिकेट सीरीज़ यहाँ कराते हैं, वो इंग्लैंड आए, वेस्ट इंडीज़ आए, न्यूजीलैंड आए, ऑस्ट्रेलिया आए, तो हम पूरी दुनिया को ये तासुर क्या दे रहे होते हैं? हम पूरी दुनिया को ये तासुर दे रहे होते हैं कि जनाब हमारा मुल्क, आप देखें कि हम किस तरह से सीरीज़ करा रहे हैं। 2-2 किलोमीटर तक हमने रोड्स बंद किए हुए हैं, रोड्स को ब्लॉक किया हुआ है, लोगों को आने जाने में मुश्किलात हो रही हैं। हमने बिल्कुल वहाँ पर एक कर्फ्यू लगाया हुआ है, एक ओपन एयर जेल हम उस एरिया को बना देते हैं, चाहे वो कराची का नेशनल स्टेडियम हो या लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम हो। आस-पास के लोग उस अज़ियत का शिकार होते हैं कि वो दुआएँ मांग रहे होते हैं कि भाई ये पाकिस्तान में क्रिकेट ना हो। तो ये उन्हीं लोगों की दुआएँ कबूल होती हैं जिनको आप इतनी अज़ियत देते हैं उस दौरान, और फिर उन मनाज़िर से, उन फुटेजेस से पूरी दुनिया में ये देखा जाता है और ये तासुर जाता है कि यार पाकिस्तान एक सेफ़ मुल्क शायद नहीं है, और इसीलिए इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी करके और इलाकों को पूरा का पूरा ब्लॉक करके और वहाँ पर दुकानें और कारोबार बंद करवा के इस तरह से टीमों के आमद-ओ-रफ़्त को मुमकिन बनाया जा रहा है। तो दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह नहीं होता। आप इंडिया को भी ले लें, आप किसी और मुल्क को ले लें, कहीं भी सिक्योरिटी के नाम पर इस तरह से लोगों को अज़ियत नहीं दी जाती, लोगों को तंग नहीं किया जाता। इसीलिए टीमें वहाँ पर आसानी के साथ जाती भी हैं, आती भी हैं और वहाँ बड़ी आसानी के साथ ये मामलात होते हैं। तो अब देखना ये कि ये इस मामले को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी और रमीज़ राजा कैसे डील करते हैं। इसमें जज्बातियत की नहीं, इसमें अक्लमंदी की ज़रूरत है, इसमें होशमंदी से काम लेना है, जज्बात को थोड़ा नीचे रखना है। और ज़ाहिर है इसीलिए टाइम ले रहे हैं रमीज़ राजा कि क्योंकि जब पहला रिएक्शन जो होता है वो बड़ा जज्बाती होता है, तो ज़रा समझदार लोगों को भी समझ आ सके, क्योंकि हमारी कौम एक जज्बाती कौम है। वो फ़ौरन ये चाहती है कि बस अगर किसी ने पत्थर मारा तो ईंट मारी तो ईंट का जवाब फ़ौरन पत्थर से दे दें। हालात और वाक़ियात देखने पड़ते हैं, हक़ाइक़ पर नज़र रखनी पड़ती है, सोच और समझ का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसके बाद कोई जवाब दिया जाता है, ताकि अपना नुकसान कम से कम हो या बिल्कुल ना हो। तो पाकिस्तान अगर इंडिया से ना खेलने का फ़ैसला करता है, नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेहतर है कि आप क्रिकेट के ग्राउंड में इंडिया को जवाब दें, आप 23 तारीख को भी इंडिया को हरा कर अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दें, और अगले जितने भी मैचेस होते हैं, एशिया कप का मैच जिस वेन्यू पर भी होता है, न्यूट्रल वेन्यू पर होता है, तो वहाँ खेलें। होस्टिंग के राइट्स आपसे नहीं जाएंगे, होस्टिंग की पेमेंट भी आपको मिलेगी, होस्ट कंट्री भी आप कहलाएंगे। अभी आपने देखा श्रीलंका में क्या सूरत हाल थी, उन्होंने पूरा का पूरा एशिया कप यूएई में करवाया और शारजा में और यूएई में हुआ, और होस्टिंग राइट श्रीलंका के पास रहे, श्रीलंका ही उस टूर्नामेंट का होस्ट था और वहाँ पर वो जीते भी। तो आप उस टूर्नामेंट को आप जीतने की कोशिश करें, आप अपना जो फोकस है वो क्रिकेट पर रखें। ये जो दूसरे पॉलिटिकल मामलात हैं ये वक्त के साथ साथ बेहतर होते जाएंगे, इसमें जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपना फ़ायदा सोचें, अपना मफाद सोचें, मुल्क का मफाद सोचें, क्रिकेट का मफाद सोचें, कौम का मफाद सोचें, और जज्बाती फ़ैसलों से बराए करम दूर रहें। उम्मीद है कि ये हक़ाइक़ आपकी समझ आ गए होंगे, और इससे मुताल्लिक़ और भी डेवलपमेंट्स आपसे शेयर इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में करता रहूँगा। तो जो लोग चैनल पर नहीं है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक भी बआसानी और बर वक्त पहुँच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।